हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्तिक कहता है कि आओ पूर्णिमा बैठो, और पूर्णिमा जो है उसके साथ में जाकर जो है वहाँ पर सीट पर बैठती है। तभी उसे वहाँ पर काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा होता है वो, और कहता है कि बैठो शनाया। और जो सुमृत आए तक जो है हम यहाँ पर बैठ जाते हैं, दोनों वहाँ पर बैठते हैं। फिर बाद में वो जो है सुमृत जो है प्लान किया होता है शनाया के लिए, पर सब जो है वो हो रहा होता है कार्तिक और पूर्णिमा के साथ में। फिर वो कहता है कि अच्छा लग रहा है ना पूर्णिमा यहाँ पर बैठकर। फिर वहाँ पर जो है वो गिटार बजाने लगता है एक आदमी। तभी वो पूछने लगती है कि मैं पूछती हूँ कि शानू को वो कितनी देर में आती है। तभी वहाँ पर जो उनका केक आ जाता है। वो फ़ोन लगाती है शनाया को। तभी शनाया कहती है कि मैंने स्पेशल चीज़ जो उसके लिए मंगाई है उसे टाइम लग रहा है, तो मुझसे पूछ रही हो क्या बता रही हो, चलो रखो फ़ोन, ऐसा जो है वो कहने लगती है। वो कहती है बात तो सुनो, पर वो एक बात नहीं सुनती पूर्णिमा की और फ़ोन कट कर देती है। उसके ऊपर ही दादागिरी करने लगती है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है फ़ोन लगाता है सुमृत को, पर सुमृत का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। फिर बाद में कार्तिक वहाँ पर आकर बैठता है और कहता है कि फ़ोन नहीं लग रहा उसका, ठीक है शायद वो बिज़ी होगा। बाद में वो कहता है कि वाह कितना अच्छा केक है, इसे देखकर जो है मुझे खाने की इच्छा हो रही है। तभी जो पूर्णिमा होती है वो कहती है कि उनका फर्स्ट एनिवर्सरी का केक है, हम ऐसे कैसे खा सकते हैं। तभी वो कहता है कि वैसे इसके अंदर कोई मतलब दो राय नहीं है, कोई भी अच्छी चीज़ होई तो वो खाना दिल ही कहता है, ऐसा जो है वो पूर्णिमा से कहने लगता है। और फिर पूर्णिमा कहती है कि हम कैसे खा सकते हैं, पर तभी कार्तिक कहता है ऐसे और ले लेता है। फिर बाद में शनाया कहती है कि वैसे मुझे तुम्हारे साथ में आज फर्स्ट एनिवर्सरी पे जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ पर एक मेकअप वाला होता है, उसे कहने लगती है कि 1 घंटे के बाद जो है दरवाज़ा खोल देना। और वहाँ से जो है वो जाने लगती है। वो कहती है कि अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। फिर कार्तिक पूर्णिमा दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं। फिर वहाँ पर जो है वेटर आ जाता है और फूल लेकर आता है। वो कहता है कि सर ने कहा था कि केक कट होने के बाद जो है ये रेड फ्लावर दे देंगे। तभी वो कहता है यहाँ पर तो शनाया है नहीं, तो ये रेड फ्लावर मैं तुम्हें दे देता हूँ, क्योंकि उसका एक ही इंटेंशन था कि शनाया के चेहरे पर जो है खुशी आ जाए। तो वो इंटेंशन जो है मैं पूरा करूँगा पूर्णिमा, तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाकर, ऐसा कार्तिक उसे कहता है और फ्लावर उसे दे देता है। पूर्णिमा जो है फ्लावर लेकर एकदम से स्माइल करने लगती है। तभी कार्तिक जो है वहाँ पर जाता है और गिटार ले लेता है और गिटार बजाने लगता है, और तेरी आज्ञा जो है वो गाना गाने लगता है। पूर्णिमा काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है उससे, और देखकर जो उसे मुस्कुरा रही होती है। कार्तिक उसके लिए पूरे दिल से जो है गाना गा रहा होता है। पूर्णिमा काफ़ी खुश हो जाती है। पूर्णिमा फ्लावर जो है साइड में रख देती है। कार्तिक उसे आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है कि आओ हाथ दो। तभी पूर्णिमा जो है थोड़ा सोचती है और बाद में कार्तिक के हाथ में जो है उसका हाथ दे देती है। फिर कार्तिक और पूर्णिमा जो है दोनों खड़े हो जाते हैं, और कार्तिक और पूर्णिमा जो है दोनों डांस करने लगते हैं, क्योंकि कार्तिक जो है पूर्णिमा को फोर्स करने लगता है और खुद गाना गाने लगता है तेरी आँखियाँ वाला। और फिर बाद में पूर्णिमा जो है कार्तिक को देखकर स्माइल करती है और दोनों साथ में जो है काफ़ी अच्छा डांस करने लगते हैं। पूर्णिमा का तो दिन ही बन जाता है। पूर्णिमा काफ़ी मुस्कुराने लगती है, और बाद में फिर कार्तिक जो है तालियां बजाता है। पूर्णिमा काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि कार्तिक मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे, सच में आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। तभी वो कहता है कि हाँ हो तो। फिर बाद में पूर्णिमा कहती है सच में मुझे आज बहुत अच्छा फील हुआ कार्तिक जी, ऐसा वो कार्तिक से कहने लगती। कार्तिक कहता है कि ठीक है। बाद में जो है फिर पूर्णिमा को वो बात याद आती है कि मतलब वो शादी वाली बात करता है शनाया की और उसकी, कि बहुत एंजॉय करेंगे और आप तो बहुत अच्छे डांस करती है, हम भी कंपटीशन में खड़े हैं लड़के वाले, सब कहने लगता है। तभी उसे वो बात याद आती है कि सोनी ने क्या कहा है कि वो उसके परिवार वालों से दूर रहे। ये बात जो है उसके दिमाग में घूम रही होती है। वो कहती है ठीक है टक्कर के मुकाबला करेंगे, ऐसा जो है वो कहने लगती है। तभी कार्तिक कहता है कि हाँ। बाद में दोनों के बीच में बातें होने लगती है। कार्तिक वो कहने लगता है कि तुम तो डांस काफ़ी अच्छा कर लेती हो। पूर्णिमा से भी वो कहने लगता है। बाद में वो कहती है कि पर मैं क्या पहनूं। फिर वो कहता है कि साड़ी जो मैंने तुम्हें भेजी थी। तभी पूर्णिमा को वो समझ में आ जाता है कि वो रेड साड़ी उसने ही उसे भेजी थी। फिर वो घर पर आ जाती है और साड़ी देखने लगती है। साड़ी देखकर जो है खुद को आईने में बार बार निहार रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। फिर कार्तिक की बात याद करती है कि कार्तिक ने कहा था कि उसके ऊपर साड़ी काफ़ी जचती है। पूर्णिमा खुद को आईने में देखकर जो है काफ़ी खुश होती है और साड़ी को जो है देखने लगती है कि उसके ऊपर कितनी अच्छी सूट हो रही है। पीछे से बीजी आ जाती है और बीजी कहती है कि वाह शायद से पता चल गया है कि साड़ी किसने दी है, ऐसा पूर्णिमा से कहने लगती है। तभी पूर्णिमा मुस्कुराते हुए कहती है कि आज से मैं साड़ी भी पहनूंगी, ऐसा जो है पूर्णिमा सोचती है और मुस्कुराने लगती है।
दूसरी तरफ कार्तिक जो है वो याद करने लगता है अकेले पूर्णिमा को और सोचने लगता है कि केक के बारे में उसने क्या किया कहा था। ऐसा सोचकर कार्तिक भी दूसरी तरफ मुस्कुरा रहा होता है। उतने में वहाँ पर बीजी आती है और बीजी कहती है कि जैसे तुझे साड़ी पसंद आ गई वैसे तुम्हारे ख्याल भी पसंद आ जाए और एक दूसरे को भी तुम पसंद आ जाओ, ऐसा मुझे कुछ अंदाज़ा लग रहा है। तभी वहाँ पर कुलदीप आता है और कुलदीप जो है डांस करते हुए आ रहा होता है। तभी सब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पूर्णिमा कुछ बोलने वाली होती है उससे पहले कुलदीप आ जाता है। फिर कुलदीप कहने लगता है कि कनाडा से रिश्ता आया है पूर्णिमा के लिए और जो मुंडा है वो काफ़ी सोड़ा है, ऐसा जो उसे कहने लगता है और वो उसका रेस्टोरेंट है खुद का। फिर बाद में पूर्णिमा को बिजी गले लगा लेती है और कहती है कि कोई तो मिल गया मेरे पूर्णिमा को समझने वाला। दूसरी तरफ सुमृत जो है काफ़ी नाराज़ होता है और कार्तिक से कहने लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बंद हो गया, शनाया तो काफ़ी नाराज़ होंगी मुझसे, ये सब कुछ बातें कर रहा होता है। तभी कार्तिक उसके ही जो दुनिया उसमें खोया होता है और फिर बाद में वो कहता है कि ठीक है और वहाँ से फ़ोन आने पर चले जाता है। दूसरी तरफ सुमरी सोचता है कि वो शनाया को कॉल कर उसे सॉरी बोल दे। तभी वो शनाया को फ़ोन करता है। शनाया जो है नींद में होती है। तभी वो कहता है कि तुम इतना लो साउंड क्यों कर रही हो, तुम सो गई थी क्या बेबी। तभी शनाया कहती है कि मैं रो रही थी 2 घंटे से और रो रो कर मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन तुमने मुझे इतना इंतज़ार करा और मुझे ऐसा रुलाया, ऐसा कहने लगती है और फ़ोन कट कर सो जाती है। तभी सुमृत को लगता है कि शनाया सच में उससे इतनी नाराज़ हो गई है, वो भी फ़ोन रख दिया है, कुछ मनाने के लिए सोचना पड़ेगा। सुबह हो जाती है, पूर्णिमा जो है बाहर आकर बैठी होती है। तभी बीजी और बाकी सब जो है उसके लिए काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि उसका रिश्ता जो है वो देखने के लिए उसे आ रहे हैं। तभी वहाँ पर वो कहते हैं कि बेटा देख कपड़े, और उसे जो है कपड़े दिखाने लगते हैं। वहाँ पर जो है दर्जी आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये कपड़े सूट होंगे, वो कपड़े सूट होंगे। वहाँ पर शनाया बैठी होती है और शनाया कहने लगती कि फ़ोटो में देखा है, अगर असलियत में देखकर तुझे जो है ठुकरा कर चलेगा तेरे रंग के ऊपर से तो क्या करेंगी। तभी वहाँ पर जो उसे चुप बिठा देते हैं उसके पापा कुलदीप। फिर बाद में वापस से वो कहने लगता है कि दर्जी कहने लगता है कि 5,000 का सूट है। तभी शनाया कहने लगती है कि तुझे पता है तू 5,000 के सूट में खुश है, मेरे पास तो 50-50 हज़ार की साड़ियाँ आई है। तभी कुलदीप कहता है कि वो तो तेरे सास ने तुझे गिफ्ट में दी है और ये साड़ियाँ जो है, ये ड्रेस जो है मैं उसे दे रहा हूँ मेरे खून पसीने की कमाई से, ऐसा वो कहने लगता है उससे। और उसकी कीमत जो है 1.5 लाख से कम नहीं है क्योंकि ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तभी पूर्णिमा जो है वो मुस्कुराने लगती है। बाद में जो कार्ड होता है वो गुरुद्वारे में देने के लिए चले जाती है और कहने लगती कि आप जो है आपके दिल से कोई भी ड्रेस पसंद कर लो। दूसरी तरफ कार्तिक और पूर्णिमा वापस से गुरुद्वारे में मिल जाते हैं। दोनों जो है कार्ड लेकर आए होते हैं, वो सुमृत की तरफ का और ये शनाया की तरफ का। फिर बाद में वो जो है वहाँ पर बाबा जी को देने लगते कार्ड। वहाँ पर एक बाबा आता है और कहता है कि तुमने जैसे तुम्हारे छोटे बहन भाई के कार्ड लाए हैं वैसे तुम्हारे शादी का कार्ड कब लाऊंगा। मेरा मतलब तुम दोनों अलग अलग लोगों से शादी करोगे तो तुम्हारा कार्ड जो है जल्दी से आ जाए यहाँ पर और भगवान भी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ दे दे। पूर्णिमा जो है मुस्कुराने लगती है और फिर कार्तिक कहता है हाँ जी हाँ, ऐसा कोई मिल जाना जो हमें समझना करे। फिर बाद में कार्तिक और पूर्णिमा एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी कार्तिक जो है पूर्णिमा से कहता है कि तुमने तुम्हारे लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा होगा ना कि कैसा होगा वो पार्टनर। तभी पूर्णिमा कहती है कि सोचा नहीं है पर अच्छे इंसान होना चाहिए, ऐसा जो है उसे कहने लगती है। वो जो सबकी मदद करता हो, सबका ख्याल रखता हो, सबके बारे में अच्छी सोच रखता हो, निस्वार्थ से मदद करता हो और दूसरों के बारे में जिसके दिल में हमदर्दी हो। वहाँ पर जो है वो विकी नाम का लड़का खड़ा होता है जिसने उसको बचाया होता है गुंडों से। तो वो सामने आ जाता है और वो मदद कर रहा होता है। तभी पूर्णिमा कहती है कि मेरे नज़र में तो 3 लोग ही अच्छे हैं, एक मेरे पापा, दूसरे आप और तीसरा ये अनजान, ऐसा जो है वो कहने लगती है। तभी कार्तिक को जो है विकी के ऊपर थोड़ी सी जलन हो रही होती है। पूर्णिमा उसकी तारीफ़ कर रही होती है पर विकी को ये बात जो है कार्तिक को अच्छी नहीं लगती। विकी सबको खाना बांट रहा होता है वहाँ पे गुरुद्वारे में और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।